साथ संगत जी, सत श्री अकाल। बाबा नानक ने अपने जीवन काल में लाखों लोगों का भला किया है। उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो शुरू में बाबा नानक से नफरत करते थे और उनकी बातों को सिरे से नकार देते थे। लेकिन जब उनका सामना बाबा नानक से हुआ तो वे बाबा नानक के मुरीद हो गए और बाबा नानक के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। ऐसे ही एक समय की बात है, स्वांगला द्वीप में एक राजा थे जिनका नाम था राजा शिवनाभ। शिवनाभ जी को बहुत समय हो गया था राज करते हुए। वे अपनी एक ही दिनचर्या से बिल्कुल उब गए थे। उन्हें अपना जीवन नीरस लगने लगा था। वे यही सोचते कि मनुष्य जन्म का क्या फायदा, ऐसे तो सभी जीव जंतु भी जी रहे हैं। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। यह सोचकर शिवनाभ पूर्ण गुरु की तलाश करने लगे जो उन्हें जीवन जीने का सही रास्ता दिखा सके और इस मनुष्य जीवन का मकसद भी समझा सके। यह सोचकर उनके अंदर पूर्ण गुरु के दर्शनों की इच्छा हुई। इसके लिए राजा गुरु की तलाश करने लगे जो उन्हें सच्चा ज्ञान दे सके और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता भी बता सके। राजा ने उस समय बहुत तलाश किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला जिनके वे शिष्य बन सके। फिर किसी ने उन्हें बताया कि बाबा नानक नाम के एक बहुत बड़े महात्मा हैं जो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। वे आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं और आपको परमात्मा से मिलवा सकते हैं। बाबा नानक हमेशा अपनी वाणी से भूले भटके लोगों को सही राह पर लेकर आते हैं और उनके बारे में तो यह भी कहा जाता था कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के जन्मों के कर्म कट जाते हैं। जब राजा शिवनाभ जी ने बाबा नानक के बारे में यह सब सुना तो उनके अंदर भी बाबा नानक के दर्शनों की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि मुझे भी बाबा नानक की शरण में जाना चाहिए ताकि मेरा भी जन्म सफल हो जाए। संगत जी, उनके राज्य में बहुत सारे साधु संत रहते थे। जब उनको राजा की ये इच्छा पता चली कि राजा को एक पूर्ण गुरु की तलाश है जिसे वे अपना गुरु बना सके, यह सोचकर बहुत से साधु संत राजा शिवनाभ जी के पास पहुंच गए ताकि वे अपने आप को पूर्ण गुरु साबित कर सके। लेकिन राजा शिवनाभ जी बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने सभी साधु संतों को बिना बताए उनकी परीक्षा ली। लेकिन राजा की परीक्षा में कोई भी साधु संत पास नहीं हो सके। फिर कुछ साधु संतों ने बाबा नानक के नाम का सहारा लेते हुए अपना नाम भी नानक रख लिया और फिर राजा के पास पहुंच गए ताकि उन्हें विश्वास दिला सके कि वही सच्चे और पूर्ण गुरु हैं। इसके लिए उनमें से कुछ साधु संत राजा के दरबार में पहुंचे और उन्हें अपना नाम बाबा नानक बताया। लेकिन जब राजा ने उनकी परीक्षा ली तो वे सभी साधु संत परीक्षा में असफल हो गए, क्योंकि संगत जी, जब भी कोई पूर्ण गुरु होने का दावा करता है तो राजा कभी उनकी परख करने के लिए ढेर सारी धन दौलत भिजवा देते और कभी कभी उनकी परीक्षा लेने के लिए सुंदर स्त्रियों का भी सहारा लेते। राजा की भेजी हुई स्त्रियां पहले तो अपने नाच गाने से उनकी असलियत जानने की कोशिश करती और अगर उसमें उन्हें असफलता नहीं मिलती तो अपना रूप और अपनी जवानी दिखाकर उन्हें अपने साथ भोग विलास करने के लिए मजबूर कर देती। राजा शिवनाभ ने राज्य की सबसे सुंदर स्त्रियों को इस काम के लिए रखा हुआ था। वे सभी स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि देवता तक उनको देखकर अपना ईमान खो बैठे। वे सभी पेशावर वेश्याएं थी और अपनी इस कला में अच्छी तरह से माहिर थी। वह किसी को भी
अपने मोह जाल में फंसा सकती थी। इसलिए शिवनाथ जी ने उन्हें इस काम के लिए मुंह मांगा इनाम दिया करते थे। राजा शिवनाथ ने शहर में ज्यादातर साधु संतों की परीक्षा ले ली थी, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी राजा की परीक्षा में खरा नहीं उतरा था। इसलिए राजा परीक्षा ले लेकर काफी निराश हो गए थे, परंतु उनके अंदर ईश्वर के मिलने की चाह इतनी ज्यादा थी कि वे हार मानने को भी तैयार नहीं थे। इसलिए राजा को जब बाबा नानक के बारे में पता चला तो वे बाबा नानक से मिलने के लिए व्याकुल हो गए और उन्हें रोज याद करने लगे। उनके अंदर बाबा नानक के प्रति इतना वैराग आ गया कि एक दिन उनकी आंखों से आंसू तक आ गए। बाबा नानक बहुत पहुंचे हुए गुरु थे। वह पूर्ण परमात्मा से मिले हुए थे। वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि पूर्ण साधु संत ज्ञानी जान होता है, लेकिन वे इस बात को कभी जाहिर नहीं करते, क्योंकि जो पूर्ण साधु होता है वह हमेशा परमात्मा की रजा में रहता है। इस तरह बाबा नानक को राजा शिवनाथ के बारे में पहले ही पता चल गया कि एक मनुष्य उनको बुरी तरह से याद कर रहा है और उनसे मिलने के लिए व्याकुल भी हो रहा है। बाबा नानक ने उनकी पुकार सुनकर मर्दाना और भाई बालाजी से कहा, कोई मुझे बहुत प्रेम और श्रद्धा से बुला रहा है। वह हमसे मिलना चाहता है, इसलिए हमें जल्द ही उसके पास पहुंचना होगा। फिर उसके बाद बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी को साथ लेकर सांगला द्वीप में पहुंच गए। सांगला द्वीप के बाहर ही एक बहुत बड़ा बाग था। बाबा नानक ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। संगत जी, वो बाग बिल्कुल सूखा हुआ था। उस बाग में हरियाली का नामो निशान नहीं था। उस बाग के सभी फूल, पत्ते, पौधे मुरझा चुके थे। बाबा नानक एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने मर्दाना जी से कहा कि भाई तुम रबाब बजाओ, हम कीर्तन करते हैं। जैसे ही बाबा नानक के कीर्तन की मधुर वाणी वहां पर गूंजी तो एक चमत्कार हुआ। वो सूखा हुआ बाग एकदम से हरा भरा हो गया। चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल उठे और बाग में पक्षी चहचहाने लगे। जब आसपास के लोगों ने ये चमत्कार देखा तो वे बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वो लोग हैरानी से बाग के मालिक के पास पहुंचे और जाकर उसे इसके बारे में बताया और कहा कि तेरे बाग में एक चमत्कारी महात्मा आए हुए हैं। उनके बैठते ही तेरे बाग में हरियाली छा गई और तेरा बाग हरा भरा हो गया। जब बाग के मालिक ने ये बात सुनी तो वह दौड़ता हुआ अपने बाग में पहुंचा। जब उसने बाग को हरा भरा देखा तो वह अचंभित रह गया। इस तरह यह खबर धीरे धीरे सांगला द्वीप में फैल गई और यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। अब राजा शिवनाथ खुद नहीं आए। उन्होंने अपने कुछ आदमियों को इसके बारे में पता करने के लिए कहा और इसके साथ साथ अपने एक मंत्री को भी भेज दिया ताकि वह बाबा नानक की परीक्षा ले सके। मंत्री ने अपने साथ बहुत सारे कीमती तोहफे और ढेर सारा धन लिया और फिर बाबा नानक से मिलने पहुंच गए ताकि वह यह सब कुछ बाबा नानक के कदमों में अर्पण कर सके। लेकिन जब बाबा नानक ने यह सब देखा तो उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक वह लेने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई, हम तो एक मुसाफिर हैं। हमारी जिंदगी तो फकीरों के जैसी है। भला हम फकीरों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। इन सभी चीज़ों को ले जाकर वापस अपने राजा को दे देना।
इन दुनियावी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। बाबा नानक के मुख से यह वचन सुनकर मंत्री वापस राजा के पास पहुंचा और जाकर उसे सारी बात बताई और कहा कि महाराज, मैं उनका दिव्य रूप देखकर निहाल हो गया हूँ। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज है और उनकी मीठी वाणी सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई महापुरुष हैं, कोई पूर्ण संत हैं। उनके चेहरे पर इतना तेज देखकर लगता है कि ईश्वर खुद चलकर लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप खुद एक बार चलकर उनके दर्शन कर लो। मुझे उम्मीद है कि आप जिस चीज़ की इतने वर्षों से तलाश कर रहे हैं, आपकी वह तलाश इन परमात्मा के पास जाकर ज़रूर पूरी हो जाएगी। लेकिन राजा ने बाबा नानक के पास जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह बाबा नानक की और परीक्षा लेना चाहते थे। यह सोचकर राजा ने मंत्रियों से कहा कि हमारे शहर की जो सबसे खूबसूरत वेश्याएं हैं, उनको मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब वो वेश्याएं राजा के पास पहुंची तो राजा ने उनसे कहा कि तुम लोग जाकर बाबा नानक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो, जिससे मुझे मालूम हो सके कि वह पूर्ण संत है भी या नहीं। राजा की बात सुनकर उनमें से एक सुंदर स्त्री ने कहा, महाराज, आप इस बात की चिंता मत करो, आप यह सब हम पर छोड़ दो। उस स्त्री को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। उसने सोचा कि मैं अपनी सुंदरता का जादू चलाकर उन संत को भटका दूंगी, फिर राजा खुश होकर मुझे हमेशा की तरह मुंह मांगा इनाम देगा। यह सोचकर वह बाकी औरतों को साथ लेकर बाबा नानक के पास पहुंची। जब उन्होंने बाबा नानक को देखा तो वह सभी उनके सामने नाचने लगी, अपनी हर तरह की अदाओं उनको दिखाकर भटकाने की कोशिश करने लगी ताकि उनका ध्यान भटक सके। बाबा नानक उस समय आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहे थे। उन्होंने उन सुंदर स्त्रियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह तो भगवान की भक्ति में इतने मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने कोई नृत्य कर रहा है। उन सुंदर स्त्रियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा नानक के ऊपर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद बाबा नानक ने आंखें खोली, तो आंखें खोलने के बाद भी उन्होंने उन स्त्रियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया। आखिरकार थक हार कर वह सुंदर स्त्रियां वापस राजा के पास पहुंची और जाकर उनसे कहा कि महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा नानक दूसरे साधु संतों से बिल्कुल ही अलग हैं। वह ऐसे संत हैं जैसे हमने आज तक नहीं देखे। हमने आपके कहने से सैकड़ों साधु संतों का ईमान गिराया है, लेकिन यह साधु तो बिल्कुल ही अलग है। वह एक पूर्ण परमेश्वर का ही रूप है। जब राजा ने उस स्त्री के मुख से यह बात सुनी तो उसके अंदर बाबा नानक के प्रति विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन राजा अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। वह बाबा नानक की एक आखिरी परीक्षा और लेना चाहता था। इसलिए उसने नगर की सबसे सुंदर स्त्री पद्मिनी को अपने पास बुलाया। पद्मिनी एक खूबसूरत वेश्या थी। वो सांगला द्वीप की सबसे सुंदर और आकर्षक वेश्या थी। उसको देखकर अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता था और फिर राजा उसे समझाकर बाबा नानक के पास भेज देता है। पद्मिनी रात के समय बाबा नानक के पास पहुंची और जाकर बाबा नानक से बोली, बाबा, मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। आप मुझ पर किसी बात का शक ना करें। मैं इस शहर की सबसे सुंदर स्त्री हूँ। मुझे देखने के लिए
इस नगर का हर व्यक्ति तरसता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए ही आई हूँ। इस तरह पद्मिनी ने बाबा नानक को अपनी बातों में फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बाबा नानक के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ तो फिर उसने अपनी अदाएं बाबा नानक को दिखानी शुरू कर दी। यह देखकर बाबा नानक ने उससे कहा कि बेटी, जो तुम यह सब कर रही हो यह बिल्कुल गलत है। तुम रोज सुबह उठकर सतनाम का जाप करो। अगर तुम जीवन में खुश रहना चाहती हो तो बिना नागा ये जाप करो। जीवन की सारी खुशियाँ और शांति इसी में है। परमात्मा ने जो ये मनुष्य जन्म दिया है उसका कोई खास मकसद है। मनुष्य जीवन को सृष्टि का सरताज कहा गया है, जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। तुम इस दुनिया के विषय विकारों में पड़कर इस अनमोल जीवन को नष्ट मत करो। ईश्वर ने तुम्हें जो ये अनमोल जीवन दिया है इसका तुम फायदा उठाओ। वाहिगुरु का नाम जाप करके मुक्ति प्राप्त करो और वापस ईश्वर के पास लौट जाओ। लेकिन पद्मिनी ने इसके बाद भी एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए और बोली, आप एक तंदुरुस्त और मजबूत इंसान हो। आप हर तरह से समर्थ हो। आप मेरी इच्छा पूरी करो और मेरे साथ भोग विलास करो। बाबा नानक ने जब उसकी यह बात सुनी तो बोले, बेटी, यह शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। सुंदरता हमें बुरे कर्मों की तरफ ले जाती है। तुम रोज सुबह उठ के वाहिगुरु का नाम जाप करो और लोगों की सेवा करो। यह सब करने से तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और तुम्हारे अंदर यह बुरे विचार भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह तुम बुरे कर्मों से भी बची रहोगी। वाहिगुरु नाम के जाप के बिना इस दुनिया से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बेटी, अब तुम जाओ और अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें भी वाहिगुरु के घर में जगह मिल सके। जब तुम वाहिगुरु नाम का जाप करोगी तो तुम्हारे अंदर से काम रूपी अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। बाबा नानक के मुख से जब पद्मिनी ने ये वचन सुने तो वह बाबा नानक के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा नानक ने उससे कहा कि जो तुमने जीवन में पहले गलतियां की हैं उसके लिए पश्चाताप करो और लोगों की सेवा करो ताकि तुम्हारे पुराने कर्म खत्म हो सके। उसने बाबा नानक से वादा किया कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौटेगी, बल्कि एक साध्वी की तरह अपना जीवन बिताएगी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगी। उसके बाद पद्मिनी वापस लौट गई। अगले दिन सुबह राजा शिवलाभ ने पद्मिनी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि कल रात को जब तुम बाबा नानक के पास गई थी तो वहाँ क्या हुआ? तुम इसके बारे में मुझे बताओ। पद्मिनी ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, आज तक जो भी साधु संत मुझे देखते थे वे अपनी भक्ति भूल जाते थे और मुझे देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती थी और वे अपना ब्रह्मचर्य खो बैठते थे। लेकिन कल जब मैं बाबा नानक के पास गई तो मैं खुद उनको देखकर मोहित हो गई। मैंने अपने जीवन में उनके जैसा कोई साधु संत नहीं देखा और जब उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया तो उनके मधुर वचन सुनकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया और मुझे जीवन का असली मतलब समझ में आ गया। फिर बाबा नानक ने मेरे ऊपर भी नाम का रंग चढ़ा दिया। राजा ने जब पद्मिनी के मुख से बाबा नानक के बारे में सुना तो वह उसी समय बिना किसी को साथ लिए बाबा नानक के पास पहुंच गए और जाकर उनके चरणों में माथा टेका। बाबा नानक ने राजा को उठाया और फिर
अपने गले से लगा लिया। फिर उसे भी करतार नाम की दात देकर उनका जीवन भी निहाल कर दिया। राजा बाबा नानक को मिलकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि वह जिस गुरु की तलाश में थे वो आज उन्हें मिल गए थे। उसके बाद राजा बाबा नानक को अपने महल में ले गए, जहां उसने कुछ दिनों तक बाबा नानक, भाई मर्दाना और भाई बालाजी की खातिरदारी की और उनके कीर्तन का आनंद उठाया। फिर कुछ दिन वहां पर रुकने के बाद बाबा नानक अपने शिष्यों समेत दुनिया का उद्धार करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। संगत जी, जीवन में मनुष्य का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है, लेकिन हमें ऐसा गुरु तलाश करना चाहिए जो हमें अच्छा ज्ञान दे सके और हमें अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह दे सके, क्योंकि अगर हमारा गुरु अच्छा होगा तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। संगत जी, जब हम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे गुरु की तलाश करते हैं जो कि कुछ सालों के बाद ही खत्म हो जानी है, तो फिर हमें जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई है, जो पूरा जीवन खत्म नहीं होती, उसके लिए तो हमें पूर्ण गुरु ही चाहिए जो हमें सच्चे और सही रास्ते पर ले जा सके। भूल चूक माफ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।